नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हूं जयजीत कपूर और आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारी चैनल रोशनजीत की दुनिया में। दोस्तों, आज हम आए हैं डेयरी फार्म में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से काम होता है। तो आइए चलते हैं। तो ये है वडोदरा से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर सेवासी विलेज में जय अम्बे डेयरी फार्म। तो आइए चलते हैं अंदर। और अंदर जाते ही हमारा स्वागत किया इस नन्हे से बछड़े ने, जो कि अभी अभी पैदा हुआ है। और ये है उसकी मम्मी। यहाँ पर इस फार्म की देखभाल करने वाले भैया रहते हैं। और ये कुछ चूल्हे बनाए हैं उन्होंने। और ये गाय है जो कि अभी अभी बछड़ा दिया है। ये है वो जगह जहाँ पर गायों को और भैंसों को रखा जाता है और दूध निकाला जाता है, जिसे तबेला भी कहते हैं। और यह है यहाँ के भैया जी, जो कि तबेले की देखभाल करते हैं, गायों का दूध निकालते हैं। और ये जो गोबर वगैरह है उनसे इकट्ठा कर एक जगह पर रखते हैं, ताकि उसको खेत में इस्तेमाल कर सके, या अगर किसी को ज़रूरत है तो उसे बेच सके। भैया जी हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं कि गायों को वो क्या क्या खिलाते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे। बोलिए, ये क्या? कपासिया खड़ है, दूसरा ये मकई खड़ है, मकई खड़। और एक है ये है तुअर चुनी, तुअर चुनी। हाँ। क्या करते हैं? 3 ब्रांड खिलाते हैं गाय को। पाउडर डालते हैं तो पाउडर का पूरा हो गया अभी कल। और ये सब क्या है? ये सब बता रहा हूँ ना। हाँ, वही डाली है। अच्छा। तो ये जो तैयार किया हुआ धान या चारा था, उसे इस तरह से गाय को रखा जाता है। गाय चारे को खाती है और ये भैया गाय के पैर बांध देते हैं, ताकि गाय दूध निकालते वक्त कोई परेशानी ना कर सके। ये देखिए, पैर बांधे जा रहे हैं। और अब ये भैया गाय का दूध निकालेंगे। तो आइए देखते हैं नज़दीक से कि ये कैसे करते हैं। दूध निकालने से पहले इस तरह से आंचल को मसला जाता है, या कहिए सहलाया जाता है, ताकि दूध नीचे उतर आए। इस तरह से अब दूध झटपट निकलने लगता है। ये देखिए। तो इस तरह से भैया जी ने दूध निकालते हुए आधी बाल्टी भर दी और बाल्टी भर भर के कैन में डाल रहे थे। फिर मैंने भैया जी से बात की कि लाइए, मुझे भी एक बार कोशिश करने दीजिए। मुझे भी बहुत मन हो रहा था कि लाओ मैं भी ट्राई करूं। तो मैंने भी थोड़ा बहुत कोशिश की दूध निकालने की। हाँ, ये वाला पकड़ के उसमें नहीं।
ये वाला कपड़ा। हाँ, अब तो ऐसे हाथ लगाइए, देखिए ऐसे, ये हाथ मेरा कैसे है, ऐसे लगाइए, खींचने का नहीं है। हाँ, तो नहीं। हाँ, दोनों हाथ से करो। नहीं, एक ही हाथ से करना था। एक हाथ दूसरा से कौन सा? वो दूसरा हाथ से नहीं होगा, नहीं निकलेगा अभी आपसे। हाँ, ये आपका अंगूठा ही साइड में आ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। तो हमारे साथ हैं इस डेयरी फार्म के ओनर मालिक मिस्टर जयेश भाई पटेल। तो आइए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से काम होता है और यहाँ की थोड़ी जानकारी देंगे। नमस्ते जयेश भाई। तो आप हमें बताइए कि यहाँ पे किस तरह से काम होता है, क्या क्या होता है? यहाँ सुबह 4 बजे दूध निकालना शुरू होता है, 5:30 बजे दूध पूरा निकल जाता है, फिर 5:30 से 7:30 तक दूध का वितरण होता है ग्राहकों में। अच्छा, और आप डेयरी पे ऐसा- भी बेचते हैं क्या यहाँ का दूध? और थोड़ा बहुत बचता है वो डेयरी पर डेयरी जाता पर है। जाती है। और आपके पास कितनी गाय है यहाँ पर? 13 गाय है 13 गाय है। ओके, और 4 भैंस है। 4 पैसे। और ये जो है यहाँ पर, इसके बारे में हमें बताइए कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या क्या है? ये सब उसका दान है। दान मतलब कि चारा बोलते हैं इसे। हाँ, चारा है, दूध के टाइम देना पड़ता है उसको। इसका नाम क्या है, कौन सा चारा है ये? ये मक्का का खोर है और कपास का खोर है और तुअर का चूनी है। ये 3 साथ में मिला के उसको खिलाना पड़ता है। और उसके साथ में मिनरल मिक्सर पाउडर होता है। कौन सा मिनरल तो मिक्सर पाउडर है? ये डैनमेन गोल्ड करके मिनरल मिक्सर होता है। मिनरल मिक्सर पाउडर होता है, इसमें ज़रूरी मिनरल्स सब आ जाते हैं अच्छा, जो गाय को चाहिए वो। मतलब यहाँ पर गाय को पूरी तरह से अच्छे से उनका खाने पीने का ध्यान रखा जाता हाँ, है हाँ। ताकि वो अच्छे से अच्छे क्वालिटी का दूध देती हाँ। है। आइए फार्म की एक छोटी सी टूर करते हैं। जयेश भी हमको फार्म की टूर कराएंगे। ये गाभन पशु है जिसका हम अलग से ही उसका ख्याल रखे थे। अच्छा, ये जो आखिरी ये वाली गाभन गाय है, है ये 6 उसको- महीने का गाभन है, वो उसका ख्याल हम अलग से ही रखते हैं। उसका दान भी अलग रखते हैं। उसको दान में घी गुड़ सब खिलाते हैं। वो जो आखिरी वाली गाय है वो उसको 6 महीने हो गए हैं, उसको बछड़ा होने वाला है, तो उसकी खुराक भी अलग है, उसको घी गुड़ वगैरह अलग से खिलाया जाता है, उसका स्पेशल ध्यान दिया जाता है। जिस गाय को बछड़ा होने वाला होता है उनका यहाँ पे अलग से ध्यान रखा जाता है। अब ये पांडे जी हैं जो कि गाय का दूध निकालते हैं। 2 गाय का दूध निकाल चुके हैं, अब ये तीसरी गाय का है। एक बार में गाय कितना दूध देती है? एक टाइम पे 6-7 लीटर 8 लीटर 8 लीटर तक दूध देती है। हाँ। ओके। और पानी का पूरा व्यवस्था कर दिया है, उसके पास में एक पानी का व्यवस्था कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर गायों के लिए पानी पीने की भी व्यवस्था की गई है। एकदम प्रोफेशनल तरीके से इस डेयरी को मेंटेन किया गया है, बहुत ही अच्छे से। और आस पड़ोस के सारे लोग मेरे ख्याल से यहीं से ही दूध लेते हैं। अब हम जा रहे हैं, ये गाय के लिए जो स्पेशल जो चारा है वो दिखाएंगे जयेश भाई हमें। आइए चलते हैं। ये देखिए, ये स्पेशल चारा है गाय का, जिसको खिलाने से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बढ़िया दूध देती है गाय। हरा चारा भी रखते हैं हम साथ में। ये खेत भी उन्हीं का है। यहाँ की जो भी फसल या जो भी घास उगता है सब गायों को खिलाया जाता है। और ये जयेश भाई का छोटा सा बच्चा, छोटा किसान, वो भी गायों का खूब ख्याल रखता है। कितनी भैंसों छा टोटल? 4 भैंसें और 10 गाय। 13 गाय हैं और 4 भैंसें हैं। इन सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, अच्छा उनको खिलाया जाता है ताकि अच्छी क्वालिटी का दूध दे और हम सबको भी मिले। और बीच में एक रास्ता छोड़ दिया है जिसकी वजह से कोई भी उसको घास सारा खिला सके। ये जो रास्ता है बीच में वो स्पेशली बनाया गया है ताकि गायों को चारा देने में आसानी रहे। ये देखिए, दोनों तरफ गायों का पानी और खाने की व्यवस्था की गई है। ये डेयरी फार्म जो है, जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह से बढ़िया मेंटेन किया गया है। गायों के लिए यहाँ फैन भी रखा गया है, देखिए।
पंखे भी रखे हुए हैं गायों के लिए। बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह इनका ध्यान रखा जाता है। 24 कलाक एक आदमी रहता है उसके लिए अलग से। यहाँ पर ये जो पांडे जी हैं जो गायों की देखभाल करते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था है। वो यहीं पर 24 घंटे रहते हैं और देखभाल करते हैं। ताजी जनी है। अच्छा, ताजी ये बियान जो है ये। गाय है जिसने अभी अभी बछड़ा दिया है, अभी बछड़ा दिया। इसको अलग रखा गया है। क्यों उसको अलग रखते हैं? उसको दिक्कत ना पड़े किसी बात की, आजू बाजू में कोई गाय ना हो, अच्छा वो घूम फिर सके। अच्छा, इसने अभी बछड़ा दिया है, ये उसका बछड़ा है। उसको छूटा इसमें। तो उनको बिल्कुल अलग से खुला रखा गया है ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये देखिए, यहाँ पर ये जो गोबर है उसको भी ये यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या किसी को अगर चाहिए बाग काम के लिए तो उनको बेचा भी जाता है। ये देखिए, ये सारा गोबर इकट्ठा किया है। प्योरली बिल्कुल एकदम शुद्ध गांव का माहौल और शुद्ध दूध मिलता है यहाँ पर। डेयरी फार्म का नाम है जय अम्बे डेयरी फार्म। मैं इसकी कांटेक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पर मेंशन कर दूँगा। ये देखिए, 3 गायों का ये दूध है, पूरा ये कैन भर के। ये देखिए, गाय के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं हमें। ये सारी गाय का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। हाँ बताइए जय भाई, क्या बता रहे हैं? सब गैया का रजिस्ट्रेशन किया है, सबके कान पट्टी पे वो कड़ी लग गई है नंबर के साथ। ये देखिए, गाय को खुलते ही खुश हो गई, जैसे उनको कैद में से आज़ादी मिल गई हो। आप कितना बढ़िया निकाल रहे हो भैया जी, एकदम बढ़िया निकल रहा है। क्या करें, प्रैक्टिस है ना। एक मिनट मैं ले लूँ। भरी ये क्या करते हैं पांडे जी दूध निकालने से पहले आप इसको? हाँ तो 1 मिनट ऐसे करेंगे ना, हाँ, तो एकदम दूध नीचे उतार देगी। अच्छा, जो अंदर रहता है ना, हाँ हाँ, वो नीचे उतार देगी। उसके बाद आपको निकालने में आसानी रहेगी। आसानी रहेगी और पूरा जगह निकली। अच्छा, दूध निकालने से पहले इस तरह से आंचल को थोड़ा मसला जाता है ताकि ये जो दूध यहाँ पर भरा रहता है ना, वो नीचे यहाँ तक उतर जाए। ये देखिए, अब एकदम फटाफट दूध आ रहा है। और यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है इस तबेले के लिए। इस पाइप के जरिए पानी को अंदर तक पहुंचाया जाता है। ये देखिए, और इससे गाय और भैंसों को नहलाया जाता है और इस जगह की सफाई भी की जाती है। ये पानी की टंकी लगी हुई है और ये है पानी का कॉक। तो आप ये क्या कर रहे हैं? किसको देने का ये? इसको ले लो। अच्छा,
जब भैंस को दूंगा हाँ। तो पाना उतार के दूध निकालने देगी, नहीं तो ऐसे नहीं निकालने। तो ये काय के लिए इंजेक्शन होता क्या के लिए है ये? पाना उतारने के लिए। कहाँ पे लगाएंगे? ये मारेगी? भैंस मारेगी क्या? नज़दीक आऊँगा तो? नहीं आपको नहीं मालूम। लगाइए। लगा दिया। अभी तक गाय का दूध निकाल रहे थे, अब बारी है भैंस के दूध को निकालने की। अब तक हमने देखा कि गाय और भैंस का दूध निकाला गया है। अब इस दूध को अलग अलग पैकिंग में पैक कर कर ग्राहकों को बेचा जाता है। तो यहाँ पर जयेश भाई बैठे हैं और इस दूध को छान कर अलग अलग पैकिंग की थैलियों में बांधा जाएगा और ग्राहकों को दिया जाएगा। किलो 500। 500। हाँ 1 लीटर। 1 लीटर। और ये अभी लीटर 1.5 लीटर, ये 1.5 लीटर। हाँ 500 1 लीटर 1.5 लीटर। ये है 1.5 लीटर। तो इस तरह से हमने देखा कि गाय और भैंस का दूध कैसे निकलता है, उसको कैसे पैक किया जाता है और अब ये ग्राहकों को दिया जा रहा है। और ये दूध मेरे लिए, मैंने भी घर के लिए दूध ले लिया। अब पांडे जी गाय और भैंस के लिए चारा लेने आए हैं। यहाँ से चारा इकट्ठा करके उनको खिलाया जाएगा ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे और अच्छा दूध दें। ये सिर्फ घास ही है ना, और क्या है इसमें? ये तुअर आता है ना, हाँ चारा आता है ना तुअर, हाँ। उसका आता है। ये जो है तुअर का घास फूस है, जिससे हिंदी में रहर बोलते हैं। रहर तुअर के दाल का घास जो गायों को खिलाने में उपयोगी होता है। तुअर तो अभी सब जगह पे चलता है। हाँ तुअर का भी सब जगह पे चलता है। तो बहुत थोड़ा ज़्यादा ही ताकत है इस चारे में, हाँ। क्योंकि इतना ये खाएंगी ना तो इतने के अंदर में इसका पेट एकदम भर जाएगा। भर जाएगा। इसका खास अलग से ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी जनी है ना, ताकत के लिए। हाँ अभी ये बच्चा दिया है, इसे थोड़ा ताकत के लिए थोड़ा बहुत दूसरा देना पड़ता है।
अब पांडे जी गायों और भैंसों के लिए खाना तैयार कर रहे हैं, मतलब धान बना रहे हैं। उसमें ये सारी चीज़ें, ये है और कुछ ये मिक्स करके बनाया जाता है। ये क्या है पांडे जी, एक बार बताइए। ये तुअर चूनी है। तुअर चूनी है ये। ये है मकई का फल है इससे। ये मकई का थर बोलते हैं इसे। हाँ, इसके बाटे बहुत सारा है। अच्छा ऐसा वस्तु है ना, आप बोलते रहिए इसमें, मैं आपको बोलता हूँ हाँ कि आप ये 1 किलो डालेंगे, हाँ, और 9 लीटर पानी, 9 लीटर पानी जाएगा, टोटल मिला के फूलकर एकदम 10 किलो होगा। 10 किलो हो जाएगा। यस। उसके बाद ये डालेंगे। ये क्या है पांडे जी? ये कपासिया खड़, ये है कपासिया थर। कपास खड़। कपास थर है। ये तीसरी चीज़ है जो कि मिक्स की जाएगी। ये हर एक टब में ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर लगभग 1 किलो रहेगा और बाकी का 9 लीटर पानी। इस तरह से एक टब में 10 किलो गाय का चारा तैयार हो जाता है, जिसको खाने से गाय अच्छा दूध देती है। अब पानी मिलाया जाएगा, उसके बाद ये चारा तैयार हो जाएगा। ये कितना घंटा रखना पड़ता है चारा ऐसे, तब तैयार होता है ये? 7-8। पूरी रात रहेगा, वो गलने रहेगा, ये लगभग रात भर रहेगा, तब जाके सुबह 4-5 बजे ये तैयार हो जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए 8-9 घंटे तक इसको ऐसे ही सुखाना पड़ता है। इस तरह से आपने देखा कि डेयरी फार्म में किस तरह से काम होता है, किस तरह से गाय और भैंसों का ध्यान रखा जाता है, उनके लिए चारा तैयार किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।